अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लेंथ और एंगल को फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फाइंड करना है रेडियस को फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है लेंथ अपॉन एंगल, यानी थीटा, लेंथ अपॉन थीटा। लेंथ और थीटा आपको सवाल में दिया हुआ है। याद रखना बेटा, सवाल में जो है एंगल का रेडियन में होना जरूरी है। अगर एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है तो आप पहले उसको जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करोगे। पहला सवाल है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। लेंथ मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंगल जो है आपका वो रेडियन में होना जरूरी है। तो यहाँ पर एंगल आपका डिग्री में दिया हुआ था तो आपने पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करते हैं। और पाई की वैल्यू सबको मालूम है, फिक्स होती है 3.142। आपने क्या करा, 60 को पाई की वैल्यू यानी 3.142 से मल्टीप्लाई कराया, देन 180 से डिवाइड करा गया, 1.04 आपके पास रेडियन आ गया। अब एंगल आपका रेडियन में आ गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, जो फॉर्मूला है रेडियस का उसमें आपने वैल्यू को पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन थीटा। तो लेंथ आपको दी हुई है 2 मीटर और थीटा आपके पास आया 1.04, तो दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो रेडियस आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसमें रेडियन में आपको डायरेक्ट एंगल दिया हुआ है तो उसमें आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला लिखा, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन थीटा। अब यहाँ पर लेंथ आपको दी हुई थी फ्रैक्शन में, किसमें दी हुई थी बेटा, फ्रैक्शन में 7/4 दिया हुआ था, तो आपने लेंथ की जगह 7/4 लिखवाया। थीटा लेंथ से डिवाइड हो रहा था इसलिए आपने डिवाइड की साइन लगाई, और थीटा की वैल्यू आपके पास 3.5 थी, आपने 3.5 लिख दिया। इसके बाद आपने क्या किया, 7 और 3.5 को डिवाइड किया, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवाइड के साइन है। जब 7 और 3.5 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2 अपॉन में 4 का 4 एज इट इज आया। देन आपने 2 और 4 को डिवाइड किया तो 0.5 मीटर आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में थीटा आपको रेडियन में दिया हुआ है और लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी हुई है। रेडियन में आपको थीटा दिया हुआ है, इसमें चेंज करने की नीड यहाँ पर नहीं है। आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया, रेडियन इज इक्वल टू लेंथ अपॉन थीटा। लेंथ का 4 था सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब रेडियन आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो डिवाइड की साइन डाल के फ्रैक्शन में लिख दिया। देन आपने क्या किया, डिवाइड। अब आप ये भी कर सकते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और 1/4 को 4/1 कर दिया। डिनोमिनेटर में 1 शो करने की नीड नहीं होती, इसलिए आपने खाली 4 लिखा और नीचे 1 शो नहीं किया। एक और बार, डिवाइड से साइन किसमें चेंज कर दी, मल्टीप्लाई से, और 1/4 को रेसिप्रोकल कर दिया, 4 ऊपर कर दिया और 1 को नीचे कर दिया। अब डिनोमिनेटर में 1 हो या ना हो शो नहीं करते, कोई नीड नहीं होती इसकी, तो आपने यहाँ से 1 को हटा दिया। देन आपने 4 और 4 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 सेंटीमीटर आपके पास जो है वो रेडियस आ गया। लास्ट पार्ट, थीटा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा आपको 180 दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, आपने रेडियन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। 180 से 180 काट दिया, बाकी बचा आपके पास पाई। तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.142, आपने वो लिख दी। अब रेडियस की जगह आपके पास आ गया, रेडियस आपको मालूम करना था, लेंथ की जगह आ गया 15.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय थीटा यानी 3.142, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो रेडियस आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सवाल कह रहा है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजरिंग। कुछ एंगल्स आपको दिए हुए, उसकी आपने आर्क लेंथ मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है बेटा, आर्क लेंथ। फॉर्मूला यही लगेगा, लेंथ इज इक्वल टू थीटा आर। अब सवाल में आपको रेडियस नहीं दिया हुआ, ये सवाल मैं रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल कह रहा है फाइंड द आर्क लेंथ, और कुछ एंगल्स आपको दिए हुए। जैसा पहला एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। पहला एंगल क्या दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री। अब आपने लेंथ मालूम करनी है तो लेंथ का फॉर्मूला वही है थीटा आर। सवाल में रेडियस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियस जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर है। क्या है, यूनिट सर्कल की बात हो रही है तो यहाँ पे रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर आ गया। आपने क्या किया, लेंथ की जगह लेंथ लिखा। अब देखें लेंथ मालूम करनी है, थीटा आपको दिया हुआ है डिग्री में। पिछले क्वेश्चन में भी आपने चेंज किया था डिग्री को रेडियन में, इसमें भी करेंगे, रेडियन में होना जरूरी है एंगल का। तो आपने पहला काम क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 डिवाइड बाय 180। इसको सॉल्व किया आपने, 30 को मल्टीप्लाई कराया
3.142 से, फिर डिवाइड करा दिया 180 से, तो आपके पास आंसर आया 0.52। क्या आया? तो लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा की जगह क्या आ जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी रेडियस की जगह 1 आ जाएगा। 0.52 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 0.52 आपके पास सेंटीमीटर जो है वो लेंथ आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास फाइंड द 45। अब यहाँ एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री दिया हुआ है, चेंज किया 45 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, यानी 45 मल्टीप्लाई बाय 3.142 अपॉन 180, तो 45 को मल्टीप्लाई किया 3.142 से और डिवाइड किया 180 से, तो आपके पास आंसर आया 0.78, 0.78 आ गया। देन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, लेंथ इज इक्वल टू थीटा आर, थीटा आपके पास आ गया 0.78 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 1 आ गया, तो लेंथ इज इक्वल टू 0.78 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल कह रहा है द आर्क ऑफ अ सर्कल सस्टेन्स ऑफ एन एंगल ऑफ पाई अपॉन 6 रेडियंस एट द सेंटर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। सवाल में आपको दो चीजें मालूम करने का बोल रहा है, एक है आपके पास लेंथ, तो दूसरी आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। दो चीज आपको दी हुई है, एक आपको दिया हुआ है एंगल जो कि आपके पास है पाई अपॉन 6 रेडियन, और दूसरी चीज आपको दी हुई है रेडियस जो कि है 5 सेंटीमीटर। दो चीजें दी हुई है, आपने मालूम करने है एरिया और लेंथ, दो चीजें आपने मालूम करनी है। लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला वही है थीटा आर, तो आपको थीटा यहाँ पर डायरेक्ट रेडियन में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, लेंथ का फॉर्मूला थीटा आर, लेंथ इज इक्वल टू थीटा आपको दिया हुआ है पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 3.142 को मल्टीप्लाई किया 5 से, जो आंसर आया डिवाइड कर दिया उसको 6 से, तो आपके पास आंसर आ गया इसका 3 आंसर। क्या आंसर आ गया इसका 3, यानी लेंथ आपके पास 3 आ गई। एक और बार 5 को मल्टीप्लाई किया 3.142 से, देन डिवाइड कर दिया 6 से, तो आपके पास आंसर आ गया 2.61 आंसर आया। सही है, तो लेंथ आपके पास आ गई 2.61 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, एक और बार देख लें सवाल को। सवाल में दो चीजें मालूम करने का बोल रहा था, एक आर्क लेंथ और दूसरा एरिया ऑफ अ सेक्टर। लेंथ का फॉर्मूला वही है थीटा आर, और एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। आपको सवाल में जो है वो एंगल दिया हुआ था जो कि था पाई अपॉन 6। अब एंगल आपको रेडियन में दिया हुआ था तो मालूम करने की जरूरत नहीं थी, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अब आपको एंगल रेडियन में दिया हुआ था, उसको एज इट इज रखा आपने। सवाल में रेडियस दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ था बेटा 5 सेंटीमीटर। एरिया मालूम करना था और लेंथ मालूम करना था, लेंथ का फॉर्मूला लगाया थीटा आर, थीटा की जगह पाई अपॉन 6, आर की जगह 5, पाई की वैल्यू 3.142, वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपके पास लेंथ आ गई। दूसरी चीज मालूम करनी थी आपको एरिया। एरिया का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान से देखना। एरिया इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 आ गया, रेडियस यानी 5 आ गया, और थीटा आपके पास आ गया 3.142/6। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कैसे किया, एरिया इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, इस वाली वैल्यू को आपने एज इट इज रख दिया 3.142/6। अब नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में, जैसे 1 को 25 से और इसको जो है 25 के आंसर को इससे, और 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया। 25 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो आपके पास आंसर आया 78.5। क्या आंसर आया 78.55 डिवाइड बाय 2 6 12,
जब 125 और 3.142 को मल्टीप्लाई किया तो 78.55 आया, और जब 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। देन आपने दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके पास एरिया आ गया इसका 6.5। उम्मीद है इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।